Hello everyone, most welcome on my YouTube channel JD Classes Academy. Today we discuss about next part related to matrix exercise 3.2. Today we discuss about properties of matrix for addition. Okay, chapter 3 matrix. I am seeking the properties of matrix for addition. ओके इसमें दो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओके। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सपोज दैट एक मैट्रिक्स है ए आई जे, सेकेंड वन है बी बी आई जे। तो अगर दो मैट्रिक्स है, हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा, ए प्लस बी इक्वल बी प्लस ए, दोनों को ऐड करने पर, और इनका एक कंडीशन ये होना चाहिए कि सेम ऑर्डर होना चाहिए, सेम ऑर्डर सपोज दैट एम इंटू एन, ठीक है, एम इंटू एन फॉर्म अगर सेम ऑर्डर में रहेगा तो ए प्रॉपर्टी ए प्लस बी इक्वल बी प्लस ए, दोनों का वैल्यू आपका सेम आएगा, तो इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, नोट इट। Similarly, let A equal A I J, B equal B I J, C equal C I J। अगर ये तीन मैट्रिक्स है और सेम ऑर्डर के हैं, सेम ऑर्डर एम इंटू एन के हैं, तो ए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, ए प्लस बी प्लस सी या ए प्लस कर सकते हैं बी प्लस सी, तभी आपका रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। ओके, नोट इट। दो प्रॉपर्टी को फॉलो करता है अपना मैट्रिक्स एडिशन के लिए। अब सीखते हैं एक्सरसाइज 3.2 में प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 1। सपोज दैट एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 4, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 4 5 6 एंड सी दिया हुआ है 4 2 5 7। तीन मैट्रिक्स हैं, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसके आधार पे हम क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी कर सकते हैं। ए प्लस बी तभी हो पाएगा, मैंने आपको बताया कि जब सेम ऑर्डर होता है, मैट्रिक्स का सेम ऑर्डर होगा तभी हम उसको ऐड कर पाएंगे, और करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, पोजीशन ऑफ द एलिमेंट को हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से अगर ऐड करेंगे तो यहाँ से देखिए ये दोनों मैट्रिक्स को हम लिखते हैं 1 2 3 4, ए वाला पार्ट, बी वाला पार्ट यहाँ पर है आपका 3 4 5 6, एक दूसरे के करेस्पॉन्डिंग में आप देखिए, 1 के करेस्पॉन्डिंग में 3 है तो ये हो जाएगा 4, 2 के करेस्पॉन्डिंग में 4 है तो ये हो जाएगा 6, 3 के करेस्पॉन्डिंग में 5 है तो 5 3 8, 4 के करेस्पॉन्डिंग 6 है तो ये हो जाएगा 10। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। सेम प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन का भी होता है। ओके, सब्ट्रैक्शन में क्या करना है, अगर a माइनस बी करना है तो करेस्पॉन्डिंग पोजीशन ऑफ एलिमेंट को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, नोट इट। सपोज दैट
अगर हमें सब्ट्रैक्शन करना है, मान लीजिए b माइनस सी का करना है, तो b माइनस सी का सब्ट्रैक्शन करना, तो 3 4 5 6 ए हो गया इस तरह से। सी वाला पार्ट यहाँ पर आपका है 4 2 5 7 है। करेस्पॉन्डिंग में आप देखिए 3 के करेस्पॉन्डिंग में 4 है, 3 माइनस 4 करेंगे तो -1 होगा, 4 में से 2 करेंगे तो 2 होगा, 5 में से 5 करेंगे 0 हो जाएगा, 6 में से करेंगे तो -1 हो जाएगा। तो इस तरह से b माइनस सी का वैल्यू मिला। ओके, तो कोई भी अगर मैट्रिक्स से रिलेटेड एडिशन है तो आपको फर्स्टली क्या देखना होता है, आर्डर देखना होता है। इफ द आर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज सेम देन यू कैन ऐड द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, नोट इट। अब मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, इसके लिए आपको याद रखना होगा, सपोज दैट एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए आई जे, सेकेंड वन दिया हुआ है बी आई जे, ठीक है, इसका ऑर्डर m इंटू n है, इसका ऑर्डर सपोज दैट n इंटू m है, कुल मिलाकर ऐसे समझिए। तो इसमें क्या होता है, पहले मैट्रिक्स का रो, मल्टीप्लिकेशन के केस में देखा जाता है पहले मैट्रिक्स का रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम इक्वल होना चाहिए, इक्वल, शुड बी इक्वल। क्या बताया मैंने, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो सेकेंड का कॉलम अगर इक्वल होता है तो दोनों मैट्रिक्स को हम आपस में क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक कंडीशन होता है मल्टीप्लिकेशन का। ओके, नोट इट। एक एग्जांपल से देखते हैं। सपोज दैट एग्जांपल ले लेते हैं, एक मैट्रिक्स आपका ये दिया हुआ है 1 2 3 4, सेकेंड दिया हुआ है कम, ये सेकेंड क्वेश्चन है आपका, सेकेंड टाइप का क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज से बिलोंगिंग कर सकते हैं। तो देखिए बी 2 3 4 5 ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 इंटू 2, सेकेंड का भी 2 इंटू 2, तो पहले का रो दूसरे का कॉलम इक्वल है, मीन्स वी कैन मल्टीप्लाई बोथ गिवन मैट्रिक्स। करते क्या है, इस तरह से लिखेंगे ए बी, तो आपको ध्यान देना है पहले मैट्रिक्स का इस तरह से सिंबल और दूसरे का इस तरह से, आपको ये समझना है इस पोजीशन को और इस पोजीशन को। तो करते क्या है, देखिए 1 में 2 से कराएंगे 2, फिर 2 से 4 में कराएंगे 8, अब इससे कराएंगे 3, फिर इससे कराएंगे +10। अब इस वाले रो को लेंगे, इसमें फिर चलेंगे, ठीक है, इस रो को इस कॉलम से चलेंगे, तो 3 2 जा 6, 4 4 जा 16, फिर इससे चलेंगे 3 3 जा 9, 4 5 जा 20। क्लियर, इसको सॉल्व कर देते हैं। तो सॉल्व करने के बाद आपका ये रिजल्ट आ जाएगा 10 13 22 एंड 29। ठीक है, तो इस तरह से हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कराते हैं। मैंने आपको क्या बताया, इस तरह से आपको ध्यान देना, पहले मैट्रिक्स का रो दूसरे का कॉलम ऐसे चलना है। मैंने देखिए क्या किया, पहले का लिया 1 2 1 जा 2, फिर 2 से लिया 4, दोनों को ऐड करेंगे, फिर इसका इसमें कराया 3 1 जा 3, 5 2 जा 10। सेम थिंग्स इस रो को लिया, फिर इन दोनों कॉलम को यूज करेंगे, 3 2 जा 6, 4 4 जा 16, फिर 3 3 जा 9, 4 5 जा 20, फिर ऐड किया, तो इस तरह से हमारा
रिजल्ट मिला। ठीक है, इसमें ढेर सारे और टॉपिक्स हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को आप ज़रूर देखें। जो भी क्वेरी हो कमेंट के लिए आप रेडी रहें, मैं उसका आपको सलूशन अवश्य दूंगा। आशा करते हैं कि जो आज मैंने आपको ये मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का केस बताया आपको भली भांति समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल।